दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि किसी की संतान यदि बिगड़ गई है, लड़की बिगड़ गई है या लड़का बिगड़ गया है, जिंदगी बिगड़ गई है। संतान को पालने पोषने में माता पिता की पूरी ऊर्जा लग जाती है, माता पिता का प्राण लग जाता है। संतान को पालने पोषने सुसंस्कृत बनाने में बहुत जोर आता है, बहुत जोर आता है। और वही औलाद जब एक दिन चरसी बन जाती है, या फिर वही लड़की एक दिन अय्याश बन जाती है, यार दोस्तों के साथ भागती रहती है, भाग जाती है छोड़ करके घर बार, इतना दुख होता है माता पिता को, कल्पना नहीं की जा सकती। संतान यदि पढ़ाई में कमजोर है, संतान यदि कहने में नहीं चल रही है, संतान यदि कोई भी काम नहीं कर रही है, ढंग का काम ही नहीं कर रही है, बस अपनी मनमर्जी से चली जा रही है, संतान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के लिए आज मैं एक शानदार उपाय आपके सामने लेकर के आया हूं। उस उपाय को आप कीजिए। मिट्टी के ढक्कन आते हैं, मिट्टी के ढक्कन जो कुम्हार बनाते हैं, वो मिट्टी के दो ढक्कन आपको लाने हैं। शनिवार के दिन छुआरे लाने हैं, एक कागज लेने हैं, एक लाल कलर का पेन लेना है। लाल कलर के पेन से एक पर्ची बनानी है, उस पर्ची पर आप पति पत्नी जिनकी संतान है उनका नाम लिखना है, और एक पर्ची पर जो संतान है, बिगड़ी हुई संतान सुधर नहीं रही, उसका नाम लिखना है। ये बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, मामूली नहीं है। एक बार जिसने कर लिया बेड़ा पार हो जाएगा, संतान एकदम आज्ञाकारी, गुणवान, शीलवान, सुशील हो जाएगी। एक पर्ची पर खुद का नाम, एक पर्ची पर संतान का नाम। खुद का मतलब पति पत्नी दोनों का, जिन्होंने मिलकर के बच्चे को पैदा किया, उस पति पत्नी दोनों का नाम। अब क्या करना है आपको, ढक्कन ऐसे लाना है जिस ढक्कन पर कभी पानी नहीं गिरा हो पहले, मतलब जिससे कोई गीला विला नहीं हुआ हो, धो करके नहीं दिखाना है, एकदम ढक्कन लाना है आपको, बस इतना ही काम करना है। अब ढक्कन लाना है, एक लानी थोड़ी सी वहां से मिट्टी, एक ढक्कन में पर्ची रखिए, ऊपर छुहारे रखिए, दूसरे ढक्कन में भी पर्ची रखिए, ऊपर छुहारे रखिए, और इन दोनों ढक्कनों को मिला दीजिए। ध्यान से मिलाइए, छुहारे गिरने नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ध्यान से, आपके चाहे तो छुहारे और ऊपर से डालने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस प्रकार से कीजिए कि छुहारे नीचे नहीं गिरे। अब उस ढक्कन पर चारों तरफ से मिट्टी दे लीजिए, या तो मिट्टी लगा लीजिए, या फिर क्या होता है, हार्डवेयर की दुकान में दो हार्ड चीज़ों को जोड़ने के लिए दो ट्यूब होती है, उनको मिला करके ऐसे पेस्ट बना करके वो पेस्ट लगा देते हैं, तो वो जो हार्ड मटेरियल होता है वो चिपक जाता है, वो उतरता नहीं। या तो वो लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, अपने को चिपकने से मतलब है। चाहे तो उसको टेप भी कर सकते हैं, चारों तरफ से टेप से भी बांध लेना, कुछ भी कर लेना, उससे चिपका रहना चाहिए। अब उसे सामने रखिए, 4 लड्डू का भोग लगाइए। 4 लड्डू का भोग लगा करके भगवान भैरव के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान भैरव, मेरी ये संतान इस प्रकार से गुमराह हो रही है, पथभ्रष्ट हो रही है, मुझे अपनी संतान को लेकर के अपनी सारी चिंताओं का निष्कासन आपसे करवाना है। हे भैरव भगवान, आप कृपा करें। ऐसा बोल करके जितनी अधिक माला आप उस रात कर सको, शनिवार की रात, उतना कीजिए। अब रविवार की सुबह क्या करना है, रविवार की सुबह वो ढक्कन वक्कन वो जो है ना पूरा अड़ंगा बना है, वो सारा लेकर के जाइए आप नदी में, जहां नदी हो वहां ले जाइए। बहता हुआ पानी हो, मतलब नदी हो, नहर हो, नदी हो, ऐसा ही स्वच्छ पानी होना चाहिए। वहां जाकर के आप प्यार से उसे विसर्जित कर दीजिए, और ऐसी कल्पना कीजिए कि भगवान भैरव की कृपा से मेरी संतान अब बहुत ही सुशील, आज्ञाकारी, मनोनुवृत्तानुसार चलने वाली हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, मेरी संतान सन्मार्ग पर चलने वाली हो गई है, मेरी संतान अच्छे मार्ग पर चलने वाली हो गई। ऐसे विचार कीजिए। ऐसे विचार करके और अब अपने घर आ जाइए। अब वो जो 4 लड्डू रात को पड़े ना भोग में, वो 4 लड्डू डॉग्स वगैरह, जो कुत्ते वगैरह होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह सबको वो लड्डू खिला दीजिए। बस आप पाएंगे कि कुछ समय में आपकी जो संतान है, जिस संतान को लेकर के आप चिंतित थे, वो संतान एकदम आज्ञाकारी हो गई है, बुरे संगत छोड़ दिए, बुरे लड़कों का या बुरे लोगों का जो साथ है वो छोड़ दिया है, सन्मार्ग पे चलने वाली हो गई, सब काम अपने आप फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार चीज़ है,
बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। इसे जितना ज़्यादा हो फैलाइए। पता नहीं किसकी संतान के साथ क्या हो रहा है। तो अगर किसी की संतान अगर सुधर जाए भगवान की कृपा से, भैरव भगवान की कृपा से, तो और क्या चाहिए। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ये बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय